हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट यूनिट के पार्ट 3 में हम बिजनेस रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? व्यावसायिक जोखिम, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। मीन्स बिजनेस में लॉस की, हानि की संभावना और अपर्याप्त लाभ का होना बिजनेस रिस्क कहलाता है। क्योंकि बिजनेस में हर समय जो है किसी भी वर्ष हानि हो सकती है और हर वर्ष जो है सेम प्रॉफिट बिजनेस अर्न नहीं कर पाता, तो उसका कारण है बिजनेस रिस्क। आइए वन बाय वन नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क जो है अनिश्चितताओं का परिणाम है। स्टूडेंट्स, बिजनेस में बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, एंटिसिपेशन करते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, और यू ऑल नो डैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो कई बार हमारे डिसीजन फेवरेबल नहीं रहते, हमारी पॉलिसी जो है अनफेवरेबल हो जाती है, जैसा हमने सोचा वैसा हैपन नहीं होता, जिसके कारण से जो है रिस्क राइज हो जाता है। सेकंड, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। स्टूडेंट्स, रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जिसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल है ये। हाँ, केवल इंश्योरेंस की हेल्प से आप जिन रिस्क को कवर कर सकते हैं, जिनका रिस्क कवर इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। कि जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इन घटनाओं से जो आपको हानि होगी, लॉस होगा, उसका कंपनसेट जो है आप इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। लेकिन रिस्क को आप चाहें, आप ये सोचें कि हम रिस्क को ख़त्म कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रिस्क अनअवॉइडेबल है, बट इट कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। और कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट बिजनेस में जो अनइंश्योरेबल होते हैं, जिनके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है रिस्क कवर नहीं देती। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में रिस्क जो है उसकी क्वांटिटी जो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ बिजनेस मेनली दो टाइप से होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टूडेंट्स हम सेटअप करते हैं, पूरा फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लेबर हायर करते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होती है, तो रिस्क की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है। रिस्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टूडेंट ट्रेडिंग बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में हम कोई सेटअप वगैरह, फैक्ट्री, मशीनें, लेबर नहीं हायर करते, हम डायरेक्ट गुड्स को परचेज करके और आगे रीसेल कर देते हैं। तो उस बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कंपैरिजन में कैपिटल कम होती है, तो रिस्क भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिस्क डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के साथ साथ बिजनेस की साइज पे भी स्टूडेंट रिस्क डिपेंड करता है। मीडियम मीडियम साइज, लो साइज और हाई स्केल पे बिजनेस किए जाते हैं। हाई स्केल मीन्स हाई कैपिटल इन्वेस्ट होती है बिजनेस में, तो रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि बिजनेस के बारे में एक बात सुनी होगी स्टूडेंट्स आपने, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और कम कैपिटल जहाँ लगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं, तो स्टूडेंट रिस्क भी कम होता है। जैसे आपको पता है शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है वो, तो वहाँ पे जो है रिवार्ड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उतने ही चांसेस स्टूडेंट्स लॉस के भी होते हैं। तो वहाँ पे जो है रिटर्न और लॉस के चांसेस, क्योंकि रिस्क जो है वहाँ पे हाई डिग्री का होता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रिस्क क्यों लेते हैं फिर स्टूडेंट्स बिजनेस में? क्योंकि रिस्क अनअवॉइडेबल है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम माल खरीदें, बेचें, कब खरीदें, अगले दिन रेट कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिस्क इसलिए उठाते हैं स्टूडेंट्स कि एक, मान लीजिए सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं हम। व्यापारी ने सोचा कि शुगर है, शुगर के प्राइस जो बढ़ेंगे, समर सीजन है, और उसने शुगर का मैक्सिमम स्टॉक कर लिया। अगर शुगर के प्राइस राइज हो जाते हैं स्टूडेंट तो उसको प्रॉफिट होगा। वही रिवर्स, अगर शुगर के प्राइस डाउन हो जाते हैं तो उसको जो है लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए हम बिजनेस में रिस्क उठाते हैं। स्टूडेंट, वे कौन कौन से फैक्टर्स है, कोजिज है, जिनके कारण बिजनेस में रिस्क राइज होता है? उनको कुछ
कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है नेचुरल कोजिज, प्राकृतिक कारण स्टूडेंट, जैसे फ्लड, बाढ़, ड्रोट, सूखा, स्नोफॉल, बर्फ का गिरना, अर्थक्वेक, भूकंप, लोकस्ट अटैक जो आपने सुना होगा फसलों पर, टिड्डी दल का अटैक जैसे इन दिनों में काफ़ी फेमस है ये इवेंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक है, प्रकृति से रिलेटेड है, जिनके कारण जो है बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ जाता है। सेकंड है स्टूडेंट ह्यूमन कॉजेज। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉजेज बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस, असावधानी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, इम्पेशंस, धैर्य की कमी एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ज्ञान की कमी, बुद्धि की कमी के कारण। इस प्रकार कर्मचारियों और हमारे ग्राहकों की बेईमानी, असावधानी, ज्ञान की कमी के कारण स्टूडेंट जो है हमें कई प्रकार से लॉस होता है। जैसे फैक्ट्री है तो तालाबंदी, हड़ताल, कर्मचारियों की लापरवाही से आग लग जाना, मशीनरी का ख़राब हो जाना, बॉयलर विस्फोट हो जाना। इस प्रकार कोई भी घटना जो है, कस्टमर मान लीजिए जो है कोई बेईमान कस्टमर आपकी दुकान पे आ जाता है और आपके ध्यान ना देने पर वो जो है कोई माल दुकान से चुरा लेता है। तो इस प्रकार मानवीय कारण होते हैं जिनसे बिजनेस में रिस्क राइज होता है। थर्ड है स्टूडेंट हमारे पास इकोनॉमिक कोजेज, आर्थिक कारण। ये स्टूडेंट मार्केट रिलेटेड कोजेज होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट कंडीशन लाइक चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन प्राइस, कंपटीशन इफेक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ स्टूडेंट एक बात आपने विशेष ध्यान रखनी है, नेचुरल और ह्यूमन कोजेज के अगेंस्ट जो है रिस्क कवर लिया जा सकता है, लेकिन चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस, कंपटीशन इफेक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन चीज़ों के अगेंस्ट कोई भी कंपनी जो है आपको रिस्क कवर नहीं देगी। तो आर्थिक कारण जो एक प्रकार से अनइंश्योरेबल रिस्क है, आर्थिक कारणों से जो रिस्क होता है उसका इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। कुछ अदर कोजेज है स्टूडेंट, जैसे टेक्निकल कोजेज, न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन द मार्केट। तो कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई मशीन आ जाती है, कोई और मेथड आ जाता है कोई, तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलेट हो जाती है मार्केट से, और पुरानी टेक्नोलॉजी को हमें या तो रिप्लेस करना पड़ता है सून एज पॉसिबल, नहीं तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। मैकेनिकल कोजेज स्टूडेंट मशीनरी से रिलेटेड होते हैं। चलते चलते मशीनरी ख़राब हो गई, मशीनरी का कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरी की प्रॉपर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, जिसके कारण जो है हमें प्रोडक्शन बंद हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। मैनेजरियल कोजेज स्टूडेंट रिस्क ड्यू टू अनफेवरेबल डिसीजन और पॉलिसीज टेकन बाय मैनेजर्स। कई बार मैनेजर्स के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, कई बार वो फेवरेबल नहीं रहती। तो इस प्रकार प्रबंधकीय कारण, तकनीकी कारण और मैकेनिकल कोजेज जो है ये अदर कोजेज में आते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ से हमारे दो टॉपिक रहते थे, उनको हम पार्ट 3 में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सम आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सम आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट मेकिंग। तो स्टूडेंट्स बिजनेस जो है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। हर बिजनेसमैन का यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बिजनेस का सबसे मेन मोटिव होता है। वो बिजनेस में डेली यही सोचता है कि बिजनेस में कैसे प्रॉफिट जो है कमाया जाए, उसको बढ़ाया जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। सेकंड इनोवेशन। स्टूडेंट बिजनेसमैन इनोवेटिव आइडियाज़ जो है, कुछ न्यू मेथड, पैकिंग, साइज़, कलर, वैरायटी अपने प्रोडक्ट में करने की सोचता है, ताकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है स्टूडेंट, आज कंपटीशन अपने पीक पे है, तो मार्केट में कंपटीशन में आपके प्रोडक्ट को आगे रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ इनोवेटिव, हर समय नव परिवर्तन जो है आपके फॉर्म, यूटिलिटी, जैसे आपने पढ़ा था बस प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर दिया। तो इस प्रकार इनोवेटिव आइडियाज़ आपने करते रहना है, क्रिएटिविटी करते रहना है। और वैसे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें, इनोवेशन करने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो उससे आपको प्रॉफिट मेकिंग में जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। स्टूडेंट जो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है, उन्हें अपने पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना होता है कि वो कस्टमर तो उनसे सामान खरीदे ही, साथ साथ अगर बिजनेस की ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, तो नए कस्टमर को बिल्ड करना होता है। नए कस्टमर को हम लगातार अट्रैक्ट करते रहें, अपने साथ हर साल कुछ ना कुछ नए कस्टमर ऐड करें, तभी बिजनेस स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। नहीं तो बिजनेस जो है वही रुक जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग, इनोवेशन और क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स जो है
बिजनेस के मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी स्टूडेंट होते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू ऑल नो डैट मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से उसकी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो समाज से अलग रह के भी जो है बिजनेस नहीं किया जा सकता कि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके, लंबे समय तक जीवित रख सके, पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार की, क्योंकि बेरोजगारी हर देश की समस्या होती है स्टूडेंट, हमारे देश में तो मेन प्रॉब्लम में से एक है ये। तो हमें जो है मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना चाहिए। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। स्टूडेंट ये पॉइंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि कंपनी में आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स दूसरे लोग जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को डायरेक्टर चलाते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। तो लाखों लोगों के पैसे कंपनी में लगे होते हैं, तो उनको हर साल जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए, उनको डिविडेंड वगैरह मिलता रहे, कंपनी की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहे, उनके पैसे की सेफ्टी रहे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड रहे। तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो है शेयर होल्डर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर के अमाउंट को। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। स्टूडेंट आसपास की जो सोसाइटी होती है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। जैसे कोई सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम कोई चिल्ड्रंस डे पे हमने करवा दिया, इन्वायरमेंट डे पे, मदर्स डे, फादर्स डे। तो इस प्रकार आसपास जो है आप बिजनेस की तरफ से जितना कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। कस्टमर जो है, कस्टमर्स आर लाइक गॉड। कस्टमर जो है, ग्राहक भगवान के समान है। बिजनेस में सबसे मेन कस्टमर्स है स्टूडेंट्स। तो उन्हें जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई हो और रीजनेबल रेट पे हो। आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें, कस्टमर को के साथ फ्रॉड ना करें, एक्स्ट्रा जो है कस्टमर से ज़्यादा चार्ज ना करें आप। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अमाउंट को कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट पे कस्टमर को प्रोवाइड करवाना, ये बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में जो हम बार बार प्रॉफिट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसकी बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। क्वेश्चन हमारा ये है स्टूडेंट्स की एक बिजनेस में प्रॉफिट क्यों कमाया जाए, उसकी क्या भूमिका है। फर्स्ट है स्टूडेंट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। स्टूडेंट बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा, अदरवाइज बिजनेस जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। क्योंकि स्टूडेंट लॉस में कब तक सर्वाइव करेंगे आप, एक साल दो लॉस हो गया, 2 साल 3 साल लगातार अगर आपको लॉस हो रहा है ईयर अगर आपकी कैपिटल डाउन हो रही है हर वर्ष, तो एक समय आके बिजनेसमैन क्या डिसीजन लेगा कि इस बिजनेस को बंद कर देना ही उचित है। तो बिजनेस को जीवित रखने के लिए स्टूडेंट, क्योंकि हमारे सारे जो खर्चे हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल की पेमेंट है, वर्कर्स की पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, ऑफिस रेंट है, फैक्ट्री रेंट है, तो वो सभी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए प्रॉफिट जो है नेसेसरी है स्टूडेंट्स। सेकंड है फॉर रैपिड ग्रोथ। स्टूडेंट बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देसी भाषा में एक कहावत सुनी होगी, पैसे से पैसे कमाया जाते हैं। स्टूडेंट अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, हर साल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम सेव करते जाएंगे, कुछ समय के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है कि एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लगानी होती है। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट होगा तो एंकरेज करेगा वो बिजनेसमैन की कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्वेस्ट करे। और कई बार स्टूडेंट्स प्रॉफिट इतना हो जाता है हमारे पास, हमारी सेविंग इतनी हो जाती है पीछे प्रीवियस ईयर्स की, कि उस अमाउंट को ही हम दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें और अधिक प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्टूडेंट जो है प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वहाँ ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब वर्कर्स का प्रॉफिट से क्या लिंक है स्टूडेंट, अगर हमारे पास बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो वर्कर को टाइमली सैलरी दे पाएंगे, वेजेस दे पाएंगे, दिवाली पे बोनस दे पाएंगे, एवरी ईयर अच्छा इंक्रीमेंट दे पाएंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे पाएंगे, अदर फैसिलिटीज़ भी हम जो है अपने वर्कर्स को दे पाएंगे। तो वर्कर जो है सेटिस्फाई होकर खुश होकर काम करेंगे, तो मन लगा के काम करेंगे, जिससे जो है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका बेनिफिट जो है हमारे बिजनेस को मिलेगा जब वो पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करेंगे।
तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉर प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, मीन्स गुडविल, रेपुटेशन जो है वो बिल्ड करना। अब स्टूडेंट रेपुटेशन प्रॉफिट से कैसे बिल्ड होगी? आप क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रेडिटर को आप या तो एडवांस पेमेंट कर देंगे या ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे, या क्रेडिटर्स ने जो टाइम पीरियड आपको अलाउ किया है उस टाइम पीरियड में 5 डेज 10 डेज का जो क्रेडिट पीरियड आपको मिला है उतने समय के बाद आप अपने आप पेमेंट कर देंगे, जिससे जो है क्रेडिटर की नज़र में आपकी गुडविल बनेगी। सोसाइटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट जब भी कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। साथ में स्टूडेंट्स जो आपने बैंक से लोन ले रखा है आप उसको टाइमली पे कर पाएंगे। तो इस प्रकार कुछ ऐसे पेमेंट है स्टूडेंट्स जो आप टाइमली कर पाएंगे, डिले नहीं करेंगे, कर्मचारियों की सैलरी डिले नहीं करेंगे। अब जैसे आपको पता है लॉकडाउन हो रखा है स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन में के चलते क्या है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, कंपनीज की, हर जगह जो है सैलरी की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। जिनके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सैलरी वेजेस नहीं दे पा रही। बड़ी बड़ी कंपनीज स्टूडेंट 3-3 6-6 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे और रिलीव कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं स्टाफ को, क्योंकि वो कब तक अफोर्ड करें, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है कब तक चलेगा। तो स्टूडेंट मार्केट में गुडविल बनाने के लिए जो है हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा तो हम हर पेमेंट को टाइमली कर पाएंगे, डिले नहीं करेंगे, जिससे हमारी मार्केट में गुडविल खराब नहीं होगी। और स्टूडेंट गुडविल मार्केट में बनी रहेगी तो आगे चलकर ये कई बार लोन लेना पड़ जाता है हमें, तो जिस बिज़नेस की अच्छी गुडविल होती है उसे आसानी से मार्केट से लोन मिल जाता है, और जिस बिज़नेस की गुडविल ख़राब होती है उसे या तो लोन मिलता नहीं या लोन लेने में बहुत परेशानी होती है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, जैसा कि हमने रैपिड ग्रोथ में भी डिस्कस किया था, कई बार बिजनेस में जो है हम प्रॉफिट को ही एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करके हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो भी चीज़ पॉसिबल होती है स्टूडेंट, और एंकरेजमेंट भी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम पीछे प्रॉफिट है तो ओनर सोचेगा कि और क्यों ना हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अधिक प्रॉफिट कमाया जाए। तो अर्निंग मोर प्रॉफिट में भी स्टूडेंट जो है प्रॉफिट हेल्प करता है। तो इस प्रकार लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक जीवित रखने के लिए बिजनेस को, रैपिड ग्रोथ, विकास, तेज़ी से विस्तार और विकास के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, वर्कर्स की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, मार्केट में गुडविल बनाने के लिए, और अधिक लाभ कमाने के लिए जो है बिजनेस में प्रॉफिट की भूमिका है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट यूनिट के 3 जो वीडियो है वो हमारी इसके साथ कंप्लीट होने जा रही है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और बेनिफिशियल वीडियोस बना सकूं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।